किवाड़ खुल गई और ठाकुर जी ने 12 बजे रात को और सूर्य नारायण ने लाइट दिखाई रात के 12 बजे। अब 12 बजे लाइट दिखी तो अचानक हो गए काम कि ये क्या हुआ, टाइम कौन सी और सूरज कैसी कैसी तरीका से निकल रहे। तो ये चारों लोग झट अंधे हो गए। अभी हम सूर्य मंदिर के, जैसे आप उधर देखेंगे सामने, तो यहाँ पे ही सूर्य मंदिर है। उसके ठीक सामने राधा रानी जी का मुकुट यहाँ स्थित है। साथियों, आज हम आपको ब्रज के एक ऐसे क्षेत्र में लेके आए हैं जहाँ पर रात में भी सूरज निकला। दिन में तो आपने सूरज निकलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा भी सुना है कि रात में सूर्य निकला और उसने रोशनी दी और 4 चोरों को अंधा कर दिया? तो इसी रहस्य को जानने के लिए आज हम आए हैं सूर्य कुंड में। और ये सूर्य कुंड भरना खुर्द में पड़ता है। जब हम मथुरा से राल की तरफ आते हैं और राल से राधा कुंड की तरफ जाते हैं तो वहीं पर ये काफ़ी विशाल और बड़ा मंदिर सूर्य कुंड पड़ता है और यहीं पर सूर्य देव जी का मंदिर है। ये नगला पेलकू से होके और भरना खुर्द, छोटी भरना खुर्द के नाम से इसे जानते हैं। और ये भरना खुर्द में ही स्थित गांव है और इस गांव में सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर के दर्शन हैं। चलते हैं उस सूर्य मंदिर के, आपको कराते हैं बहुत ही भव्य दर्शन। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ब्रज के अनेकों रहस्यमयी और गुप्त स्थानों पर आपको लेके जाते हैं। तो आज एक ऐसे ही भव्य स्थान पर लेके आए हैं, ब्रज में सूर्य देव का मंदिर सूर्य कुंड। तो आप ये देख रहे हैं, ये है सूर्य कुंड। ये कितना विशाल और बड़ा ये सूर्य कुंड है। और यहीं पर अगर आप इधर की तरफ में देखेंगे तो ये सूर्य मंदिर है। इधर सामने ये सूर्य मंदिर है। तो यहाँ पर चल के हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि यहाँ की ऐसी बहुत प्राचीन कथा है। कथा नहीं, वो सत्यता है। हम आ चुके हैं सूर्य देव भगवान के दर्शनों के लिए। सामने ही मंदिर है और यहीं पर सूर्य देव विराजमान है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी और आपकी तरफ से इस सूर्य देव के मंदिर में आपकी हाजिरी लगवाता हूं। और आप सभी भक्त इस वीडियो को अंत तक देखें और चलते हैं यहाँ के सेवायत जी से इस सूर्य मंदिर की भव्य जानकारी आपको अवगत कराते हैं। ये देखें आप, कितना प्राचीन और पुराना ये मंदिर यहाँ पर है और काफ़ी अच्छे इसके जो स्तंभ हैं वो विराजमान है। अभी हम महाराज जी से आपको अवगत कराते हैं। महाराज जी यहाँ सूर्य देव मंदिर के बारे में आपको बहुत ही भव्य, ब्रज 84 कोस के इस मंदिर में क्यों इतने भक्तगण यहाँ पे आते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी यहाँ पर पूर्ण होती हैं। सूर्यदेव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा इस ब्रज के मंदिर में ये बहुत कम लोग यहाँ पर वैसे आ पाते हैं। आम लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। जो 84 कोस की परिक्रमा करते हैं या जिनको पता है भगवान सूर्यदेव जिन पर कृपा करते हैं, वही व्यक्ति यहाँ दर्शनों के लिए आ पाते हैं। तो जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में। राधे राधे महाराज। राधे राधे। यहाँ पे राधा रानी सूर्य पूजा करने के लिए आती थी। सबसे पहले राधा रानी राधा कुंड में आना है। राधा रानी 4 स्थान में निवास थी, जापोट, मुखराई और नंदगांव। ये स्थान में राधा रानी की निवास थी। मुखराई है राधा रानी की नानी हाल है। तो सबसे पहले राधा कुंड में आके आसमन करना। आसमन करने का बाद राधा रानी चल जाता था सीधा कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर उस जगह का नाम था कुसुम वाटिका। द्वापर युग में वह फूल की बागीची थी। तो राधा रानी वहाँ से फूल चयन करके फिर राधा कुंड में आना है। राधा कुंड में आके भगवान सूर्यनारायण के लिए अपनी हाथ से माला बनाना है। इसका मेन स्टोरी यही है, जो सूर्य पूजा करने के लिए माता लोग को जो 16 श्रृंगार जरूरत पड़ती है, सूर्य पूजा करने के लिए वो 16 श्रृंगार जरूरत पड़ती है। तो राधा रानी वही से खरीद करके 5 प्रकार फल, 5 प्रकार मिठाई खरीद करके रखें। वृंदावन जाना है। यदि कृष्ण सब शाखा को लेके वृंदावन जाना है। यमुनार किनारे में एक जगह होके को भी यमुना में जल क्रिया करना, को भी पासा खेलना। इधर सूर्य पूजा का टाइम हो गया, 12 बजे का बाद सूर्य पूजा होता नहीं है। कृष्ण बोले देखो सूर्य पूजा का टाइम हो गया, चलो
तो राधा रानी चल गया राधा कुंड, कृष्णो आ गया या। राधा कुंड इसीलिए गया जो माता लोग को जो 16 श्रृंगार है, फल फूल मिठाई खरीद करके रखा था, उसको लेने के लिए गया। वहाँ से जब लेके इधर आया तो उधर यहाँ पे कोई मंदिर नहीं थी, कोई विग्रह नहीं थी। ये जगह का नाम है राधा कृष्ण की मिलन स्थल। राधा रानी सूर्य पूजा छल करने कल के ही कृष्ण से निर्जन में मिलन करने के लिए आती थी, मिलने के लिए। तो उस दिन राधा रानी साथ जटिला और ननद कुटिला घर से चल पड़े। मेरे बहू और मेरे भाभी कहाँ सूर्य पूजा करने के लिए जाता। राधा कुंड में आके पूछते पूछते ये आया, बोलता है राधा रानी का सबसे प्रिय पक्षी से तूता। तब तूता ने बोले राधे आज तो आपको 7 साल ननद आ रहा है। बोलता है कहाँ, तू झूठ बोल रहा। बोलता नहीं मैं सच बोलो, देख तेरे 7 साल ननद आ रहा है, मैं कैसे विश्वास करूँ। तब राधा रानी अपनी जोग माया माध्यम से ही देखे जे मेरी 7 साल ननद आ रही है। तब भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, प्रभु आज तो मेरी 7 साल ननद आ रही है, मैं क्या जवाब दूँ। या तो कोई मंदिर नहीं, विग्रह नहीं, मैं कैसे जवाब दूँ। तब राधा रानी को मान सम्मान रखा करने के लिए भगवान देखे ये सूर्य नारायण रूप प्रकट किया। नारायण रूप प्रकट किया जब सूर्य नारायण प्रकट किया, सब सूर्य नारायण प्रकट किया। तब भगवान राधा रानी हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, प्रभु मैं तो सूर्य पूजा करने के लिए आया। तब भगवान 33 कोटि देवता लिखे देखे, एक साइड में चंद्रमा है और एक साइड में सूर्य है, मास्कने स्वयं नारायण है। चंद्र सूर्य नहीं प्रकट हुआ। जब प्रकट हुआ तो राधा रानी का सामने तो कृष्ण नहीं है, विग्रह रूप में दड़ी। अभी कौन पूजा कराएगा, कोई ब्राह्मण ही नहीं। उस दिन इस गांव में कोई ब्राह्मण नहीं थी, जितनी ब्राह्मण थे मथुरा में चल गया था, कोई सेठ प्रसाद की व्यवस्था किया था। अभी पूजा कौन कराएगा, कोई नहीं है। तो भगवान कुंजोरा नाम करके एक गांव है, राधा रानी को सूर्य पूजा करने के लिए कुंजोरा नाम करके एक गांव है, वह कुंजो वाटिका है। वहाँ पे भगवान संग बोटू ब्राह्मण रूप प्रकट किया राधा रानी को सूर्य पूजा करने के लिए। इधर सीधाम सुधा मधुमंगल जो थे या गैया चरा था, इधर गैया का साथ मिस गया। भगवान मधुमंगल को बुला के लेके, मधुमंगल आके प्रणाम किया, मैया आज फल फूल मेरे को दे दो, मैं पूजा करा। नहीं तो ब्राह्मण है, तो कैसे पूजा करा, तू तो ग्वाला है, तू तो पूजा नहीं कर सकते, तो कैसे पूजा होगा। बोलता है भैया आज तो कोई ब्राह्मण नहीं है, मामी देखो मैं सुबह से पूजा के लिए थाली लेके खड़ी है, आज कोई ब्राह्मण नहीं बोल रहा। फिर मधुमंगल ने बताया, मैया छोटा से एक नाटा बोटू ब्राह्मण है, बहुत बड़ा विद्वान पंडित गर्ग आचार्य मुनि का शिष्य, उसको बुलाओ तो आप पूजा करा सकते हैं। बोले जल्दी बुलाओ। बोले वो साधारण ब्राह्मण नहीं, बहुत बड़ा विद्वान पंडित गर्ग आचार्य मुनि का शिष्य, बहुत बड़ा ज्योतिषी, उसको बुलाने के लिए बहुत दान दक्षिणा सोने चांदी देना पड़ेगा। तब जटिला कुटिला ने खूब क्रोध हो गया, जब मैं यह पूजा करने के लिए आया ना दान दक्षिणा देने के लिए, हम तो यह पूजा करने के लिए आया। बोले ठीक है तुम्हारा बहू को लेके जाओ, रास्ता में हम कोई दुर्घटना घट के तू मर जाएगी। गोवाल ने अभिशाप दिया। अभी जटिला कुटिला सोचने लगा अभी क्या होगा, मेरी ब्रजवासी लोग अभिशाप दे रहे, फिर कैसे होगा। बोले मैया जैसे हो एक ब्राह्मण को बुलाओ। प्रार्थना है प्रभु तुम जितना भी नटखट कर लो, आज यदि मेरी पूजा नहीं हुआ काल से आप पूजा कर। मधुमंगल ने इशारे से बताया जाओ तुम जाके लेके आओ। तो मधुमंगल किए, कुंजरा छिरू ब्राह्मण आया, आके दार में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद प्रदक्षिण किया, आपको बहू को पूजा नहीं करा सकते। बोले क्यों, क्या कारण है। जैसे जैसे एक ब्राह्मण मिला, फिर बोले कौन माता को सूर्य पूजा करने का अधिकार है, जे माता सोता कर सकते हैं। आपका बहू तो देखो 84 करोड़ आँखा घूम के आया, अभी 12 बज गया, अभी घर नहीं पूछा, तो मैं कैसे भी जोड़ के जटिला कुटिला हाथ जल के प्रार्थना किया। ठीक है मैं एक ही सत्य में पूछ लेके आया, मैं इसमें कोई हाथ ही नहीं लगा हुआ। तो बोल रहा है ये जो मधुमंगल है, हाथ से लेके मैं पूजा आसमान करने के बाद जो फल फूल मिठाई थे वो लेके भगवान बोटू ब्राह्मण किया पिया, और बोटू पूजा का
जानते हैं महाराज जी से उस प्रकट की महिमा को। ये जे कुंड से सूर्यनारायण मूर्ति इसी कुंड से प्रकट हुई है। तो कैसे प्रकट हुई है? जब भारतवर्ष में मुसलमान के राजत्व थे, वृंदावन में जितने बड़े बड़े मंदिर थे सब मंदिर को तोड़ दिया था। और यह पुजारी डर मार के जितना विग्रह है सब जयपुर राजस्थान और करौली में है। यहाँ के जो पुजारी थे डर मार के वो क्या क्या वो जो पेड़ है होता है उसकी पत्ता है पत्ता में नीचे में ढक दिया। धीरे धीरे झाड़ वृष्टि होते होते मिट्टी में भराट गया। तो बरसोना में एक बाबा था राम रूप कठारिया, बहुत बड़ो विद्वान पंडित, उनको सपनों दिया था जे मैं ये कुंड में हूँ तू मेरे को उठा के शिवा पूजा करना। तो बरसोना वाले बाबा आया, गाँव बस्ती को बताया। गाँव बस्ती ने मिट्टी कैसे खोदे, कहाँ खोदे, शरीर में पौड़ा लग जाए कैसे खोदे। तो उन्हें सपने दिया था जे तुम खुदते खुदते आ जाना, जब नरम मिट्टी मिल जाएगा वो छोड़ देना। तो धीरे धीरे फावड़ा से खुदते खुदते जब नरम मिट्टी मिल गया वह छोड़ दिया। धीरे धीरे हाथ से वो मिट्टी हटाया। हटाने के बाद ये जो मूर्ति देख रहा है ये मूर्ति यही कुंड से ही मिला। तब से हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा वो सूर्य नारायण पूजा होता है। और बस के अंदर 4 सिद्ध बाबा है। साक्षात राधा रानी को दर्शन किया था। ये ब्रज में एक है रानबाड़ी, एक है कामा और एक है गोवर्धन चाकलेश्वर महादेव, और ये सूर्य कुंड है मधुसूदन दास बाबा जी। साक्षात राधा रानी को दर्शन किया थे। ये मधुसूदन दास बाबा जी का पूर्व जन्मभूमि जब भारतवर्ष एक ही थे, बांग्लादेश में पड़े जाता है अभी, वो बांग्लादेश में थे, उसकी जन्मभूमि, वो राजा की संतान थी। सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आके भजन करने लगा। भजन करते करते जब वृद्ध हो गया, चलने नहीं पाता, तब ये सूरज कुंड में आके भजन करने लगा। तो एक दिन सोचने लगा जब मेरे को राधा रानी को साक्षात दर्शन नहीं हुआ तो मैं आज ये कुंड में आत्महत्या कर लूँ। जब कुंड में आत्महत्या करने के लिए गया तब राधा रानी शायद प्रकट होके बताए, हे मधुसूदन दास बाबा जी, तू कलियुग में मेरे को साक्षात दर्शन नहीं कर सकते तो मैं कैसे दर्शन करूं? मेरे सिर के जो मुकुट है, मुकुट का माध्यम से तू दर्शन कर सकता। मुकुट कहाँ है? तो मधुसूदन दास बाबा जी कुंड से उठ के आया। एक पाथर है, पाथर के ऊपर और राधा रानी के सिर के जो मुकुट है, मुकुट रखा। मुकुट रखने के बाद वो मुकुट को जब राधा रानी स्पर्श, मधुसूदन दास बाबा जी स्पर्श किया तब राधा रानी को दर्शन किया। अभी भी वो पल्ले मंदिर मधुसूदन दास बाबा जी का समाधि है, समाधि के ऊपर से राधा रानी का मुकुट चिन्ह अभी भी विराजमान है। यही ये यहाँ का मार्ग। और 84 करोड़ में जितनी साधु संत है जानते हैं, हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के 4 जो संप्रदाय है, चारों संप्रदाय लोग कार्तिक महीने में जो नियम सेवा होता है वो नियम सेवा दूर दूर से आसाम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, अमेरिका, हर देश से या ठाकुर सूर्यनारायण को दर्शन करने के लिए या आ जाती है और एक कुंडों का आसमन लेने के लिए। अभी हम सूर्य मंदिर के, जैसे आप उधर देखेंगे सामने, तो यहाँ पे ही सूर्य मंदिर है, उसके ठीक सामने राधा रानी जी का मुकुट यहाँ स्थित है। उसी मुकुट के दर्शनों के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं। तो चलते हैं, करते हैं उस दिव्य राधा रानी के मुकुट के दर्शन। अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। जी का से समाधि है, जे बस के अंदर जो सिद्ध बाबा हुई है उसमें से एक है। और ये मधुसूदन दास बाबा जी का जो समाधि है, ये समाधि का ऊपर ये है दीवार में से राधा रानी का मुकुट चिन्ह, जिसका माध्यम से राधा रानी को मधुसूदन दास बाबा जी को दर्शन किया था। तो आप यहाँ पर ये कर रहे हैं राधा रानी जी के मुकुट के दर्शन। ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। ऐसे दर्शन कर पाना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। ये देखें आप, इसमें साक्षात राधा रानी की जो मुकुट है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखें बिल्कुल अलग ही इसकी आकृति है। तो महाराज जी ये पत्थर में कैसे, मतलब छोटा सा कैसे कर दिया है? ये राधा रानी का जो मुकुट थे, मुकुट
माता राधा रानी अपनी सिर से खोल उतार के ये पाथर को ऊपर रखा था और पाथर पिघल के माने गल के वो मुकुट की आकृति बन गया था। तब से ही ये मधुसूदन दास बाबा जी का समाधि का ऊपर से मुकुट चिन्ह है। बाबा जी की समाधि है यहीं पर, और ये अगर आप उधर देखेंगे तो उधर है मणिपुर बाबा की समाधि। यहाँ आप देखेंगे ये रास स्थल है। जानते हैं महाराज श्री से इस की भव्यता के बारे में। यहाँ पे मणिपुरी बाबा जो थे गोपाल दास बाबा जी बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा थे। वो ये स्थान में भजन करते थे। वो आँख से पूरा दिखाई नहीं जाता था, तो माधोगिरी करके जीवन यापन करते थे। और इतनी मणिपुरी आता थे, टंगा चलता था तब पहले, और यही स्थान में भजन करता था। तो एक दिन राधा रानी साहब प्रकट होके बोले, हे गोपाल दास बाबा जी, तो क्यों क्या कर रहा है? बोले मैं कुकिंग नहीं कर सकता तो मैं भोग कैसे लगाऊँ? बोले तो ये कुंड का जो पानी है ना, ये पानी में आँख धो ले, अब देखने चालू हो जाएंगे। तो ये बात सुन के ही उप मणिपुरी दास बाबा जी ने कुंडों से आँख में पानी छिटाया। तो पानी से आँख से धीरे धीरे वो देखने लगा। फिर देखे कोई आँख तो कोई बालक नहीं है। बालक की आवाज़ सुना हूँ, कुछ भी नहीं है। बोले तू मेरे साथ चल करके आज से चल गया, तो मैं तो उसको रोज़ नित्य देखने चाहता हूँ। तब राधा रानी सांग ये जे मणिपुरी बाबा के लिए राधा रानी सांग आके ये रास नृत्य करता था। और उन जब छोड़े यहाँ से 70-80 साल पहले, तो उनकी गाँव वाला मिल के वो समाधि बना के रहे हैं। तो चलते हैं समाधि की तरफ, कराते हैं आपको समाधि के भी दर्शन। अभी हम आ चुके हैं सूर्य देव जी के दर्शनों के लिए। महाराज जी अब आपको यहाँ पर बताएंगे सूर्य और चंद्र दोनों के यहाँ पर एक साथ दर्शन हैं, और ये बहुत ही भव्य दर्शन है। जानते हैं महाराज श्री से सूर्य और चंद्रमा के इस प्रतिमा के दर्शनों के बारे में। ये सूर्यनारायण मंदिर है। ये सूर्यनारायण को मूर्ति है, जिसके लिए राधा रानी स्वयं सूर्य पूजा करने के लिए आती थी। और इसी मूर्ति को राधा रानी ने प्रकट किया था सूर्य पूजा करने का। मित्रों, आज हम आपको सूरज कुंड की वो कथा बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल अनसुनी है और अनदेखी है, क्योंकि ये सूर्य कुंड हमारे ब्रज क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। आज हमें एक ऐसे ब्रज के संत मिल चुके हैं जिन्होंने इस सूर्य कुंड में अपनी हाथों की कारीगरी करी है। क्या उसका रहस्य है? क्या उसकी चोरी हुई थी सोने के मुकुट की? जानते हैं संत महाराज के श्रीमुख और पवित्र हृदय से इस कथा को। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। वहाँ सूरज कुंड के बराबर में ही मंदिर की एक धर्मशाला बना रही है, मंदिर की धर्मशाला। हाँ, तो रात को 11 बजे 4 चोर निकले। 4 चोर ऐसे वो छान हो ना, छान छप्पर के बांस यूँ निकल जाएं, दीवार से ऊपर पीछे लंगू निकल जाएं। तो एक तो यूँ खड़ा ऊपर छत पे, और एक उतर के चौक में आयो, मंदिर के चौक में। हाँ, एक तीसरो मंदिर के गेट पे, चौथो मंदिर की किवाड़ खोलने के समय पे। और वो साहब तैयार हुआ तो किवाड़ खुल गई, और ठाकुर जी ने 12 बजे रात को और सूर्य नारायण ने लाइट दिखाई रात के 12 बजे। अब 12 बजे लाइट दिखी तो अचानक हो गए काम कि ये क्या हुआ, टाइम कुंसी और सूरज कैसी तरीका से निकल रहे। तो ये चारों लोग झट अंधे हो गए। वो मां अंधो भयो
वो माँ अंधा हुआ, चारों चोर हमारे सामने ही अंधे हो गए। अब बेसाब इधर विधर भटकते डोले, फिर किच्ची ठोके कि महाराज हमको बचाओ, हम पे गलती हो गई है। अब गांव इकट्ठा हो तो दीन कुल्ले कोने पे ही है दीना नाम थे हैवासी। अच्छो निकासू आदमी हो, पद अधिकारी हो कुछ। बे माँ पहुंचे कि क्या बात है, मंदिर पे क्या कचाड़ मच गया, देखे तुम अंधे चारों और घूम रहे। गांव में इकट्ठा बोलो कि भाई ये क्या हुआ ऐसे। अब बनते कहें तो बोलो महाराज हम अंधे हो गए चारों वे लेके चौक में उतारे, पकड़ के ऐसे पकड़ के चौक में उतारे। चौक में उतार के फिर उनकी चेकिंग करे, तू कहाँ को। वे चारों बाई गांव के निकले। हाँ वही भाई तुम यहाँ कैसे आए कि महाराज हम चोरी करवे आए। अब छिपाओ में कैसे चोरी करवे आए। तो फिर क्या हुआ कि हम चोरी करते करते गेट खोला, गेट खोलते ही मुकुट से हाथ लगाया हमने, तो हम चारों ही अंधे हो गए। वो माँ अंधा भया, मैं यहाँ अंधा हुआ। अर्पण क्या हुआ, गलती मान कर मैंने 51 बीघे जमीन और दान करी। महाराज हमारे को नेत्र मिल जाने चाहिए, हम 51 बीघे जमीन और इसको दान करेंगे। बोलो राज। जो कुंड का जो मंदिर है उसके लिए 51 फीट जगह, हाँ उन्हें दान करी चारों ने। आज वो मौजूद है और मंदिर भी मौजूद है। राधे राधे, यहाँ तक की कथा हमने देख पाए, बेसूझते हो गए। हाँ। जो मुकुट है वो आज भी है मंदिर में। हाँ मुकुट मंदिर में है, परंतु वो अब ऐसा करते हैं वो मुकुट को कि समय पे चढ़ा में। जैसे वो जन्माष्टमी का टाइम आवे, जैसे अब हमारे चढ़ रहे हैं जी, तो इस पे चांदी का मुकुट, सोने का मुकुट है माता जी पे, तो हम टाइम पे चढ़ाते। अब तो जी चढ़ रहा है, क्यों न जाने जो देखो अब जमाने खराब हो गए, तो वो समय पे भी भाई चढ़ा दें। बाकी को वैसा मुकुट, जैसे मुकुट हमारे जो चढ़ रहे हैं ना, जो ऊपर चढ़ रहे हैं, ये चढ़ रहे हैं, तो वो बाप है वैसे तो बाहर रखें, पर वो समय पे बाय चढ़ा दें। जैसे राधा अष्टमी को आवे या जन्माष्टमी को मेला, बड़े काम पे झटवे बस फिट कर देते हैं। अभी आप बता रहे थे ये सूरज कुंड के बारे में, इसकी कोई कथा ब्रज 84 कोस से भी है क्या? ब्रज 84 कोस की यात्रा में जाते हैं वहाँ पे? यात्रा लग रहा है, यहाँ है कि यात्रा जाती है यहाँ से सीधी। देखो यहाँ से गांव पड़ता है बदाल, और बदाल से पड़ती है पेलकू, और पेलकू से छोटा मन्ने में वो उनको स्थान है जी है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यहाँ बिहार वन से होके सीधे निकल जाती है। हाँ राधा कुंड को निकल जाए, या फिर वो ऐसे ऊपर है कि निकले कोसी में वो है ना। साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को संपूर्ण ब्रज दर्शन को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को जरूर आप दबा लें, जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत सहज में ही मिल जाया करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर भी करें, जिससे वे लोग भी संपूर्ण इस ब्रज के रहस्यमयी स्थानों के दर्शन कर पाएं। राधे श्याम।